के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के कनिष्ठ लिपिक को घूस लेते किया गिरफ्तार। लंका थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों ने दिया ज्ञापन। रोपवे निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ घोड़ा नाला, आसपास की बिल्डिंग खाली कराने के आदेश। और वाराणसी में हुई झमाझम बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। और अब खबरें विस्तार से। एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के कनिष्ठ लिपिक को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के कनिष्ठ लिपिक रामविलास शर्मा को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए रोड कटिंग के परमिशन के लिए घूस ले रहा था। एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कराते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वरुणापार क्षेत्र में एयरटेल कंपनी की ओर से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जाना है। इसके लिए रोड कटिंग की जानी है। ठेकेदार कपसेटी के अकौड़ा निवासी सूर्य प्रकाश सिंह ने रोड कटिंग के परमिशन के लिए आवेदन दिया था। ठेकेदार ने एंटी करप्शन टीम को बताया कि कनिष्ठ लिपिक उससे 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। न देने पर बार बार चक्कर लगवा रहा था। शिकायत के आधार पर टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला है? मामला यह है कि हमने इनके यहाँ आवेदन किया था रोड कटिंग के परमिशन के लिए, और ये इनको यहाँ 2 फरवरी को मैंने अप्लाई किया था, और ये जो है खाली गोल मटोल घुमा रहे थे पैसे के लिए। किस फर्म से आपने आवेदन किया था? PKS कंस्ट्रक्शन कंपनी है। रोड कटिंग करके क्या डाला? रोड कटिंग करके फाइबर केबल बिछाना था। किसका? 5G का, एयरटेल का 5G का काम। क्या कहा था? इन्होंने सरकारी शुल्क के अतिरिक्त जो है रिश्वत के रूप में पैसा मांग रहे थे तो फिर हमने इनको जो है बोला कि नहीं, इतना पैसा आप क्यों लेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम दौड़ते रह जाओगे, चाहे किसी के पास जाओ। तो फिर मैंने जो है इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने जो है एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और इनको मैंने पकड़वाया, रंगे हाथ पकड़वाया। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? ये पैसे के 5,000 रुपये मांग रहे थे, और 5,000 रुपये ये अपने हाथ में लिए और मैंने इनको रंगे हाथ बोले कि मतलब 5,000 जब तक नहीं देंगे काम नहीं। 5,000 नहीं दोगे तो नहीं होगा काम, चाहे तुम किसी के पास दौड़ो, DM के पास चले जाओ, चाहे नगर आयुक्त के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ। अच्छा, उन्होंने उस तरह से बयान जी। तो आज किस तरह आपने यहाँ पे आए और इन्होंने आज हमको बुलाया था कि पैसा लेके आना, तो हम आपको परमिशन का जो कॉपी होता है मैं आपको दूंगा, एक हाथ से लूँगा, एक हाथ से दूंगा। तो इन्होंने मुझे परमिशन का एक कॉपी दिया और उसके बदले में इन्होंने पैसा लिया। किस पद पे है ये नगर निगम में बाबू हैं। लंका थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ADM को ज्ञापन दिया। मीडिया से बात करते हुए धनंजय त्रिपाठी ने बताया कि लंका नरिया मार्ग पर सरसुंदरलाल हॉस्पिटल के उत्तरी तरफ दीवार से सटे सड़क से 1 फुट ऊंचे नाले पर लगभग 50 साल से ज्यादा समय से विरासत बाजार के रूप में हॉस्पिटल से आए मरीजों के तीमारदारों के जरूरतमंद सामानों की पूर्ति करते हुए लगभग 54 स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका चलाते हैं। वर्ष 2020 में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत नगर निगम एवं डूडा के संयुक्त टीम ने हमें पंजीकृत कर PM स्वनिधि से रोजगार करने के लिए लोन दिया और वेंडिंग सर्टिफिकेट एवं PM स्वनिधि का बैच दिया गया। आरोप रहा कि पिछले 3 सितंबर 2024 से स्थानीय लंका थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा ने अपने पुलिस बल के साथ आकर हम पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को बार बार हटाया और विक्रय सामानों को जब्त किया गया और दुकानदारों को जानवरों की तरह मारा पीटा गया, जिसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक करते हुए हमने अपनी आजीविका संरक्षण के लिए गुहार लगाई। उक्त समस्या से कोई रास्ता न निकलता देख हम वेंडरों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश 7 फरवरी 2025 को जारी किया है कि अगली सुनवाई तक दुकानें लगाने दिया जाए, लेकिन लंका
थाने के प्रभारी निरीक्षक ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए दुकानें नहीं लगाने दिया। जब से हम लोगों ने मुकदमा दाखिल किया है तब से प्रभारी निरीक्षक लंका काफी नाराज हैं। उन्होंने मारने, पीटने, जेल भेजने की धमकी दी और मुकदमे में पार्टी बनने वालों को काफी डराया धमकाया और 3 दुकानदार को इनके ठेले पर से उठाकर थाने ले गए। इससे सभी दुकानदार भयभीत हैं कि कब किसके साथ क्या होगा। आज यहाँ पर बनारस के स्ट्रीट वेंडरों का एक धरना आया है। लंका पर जो बीएचयू अस्पताल के पास वेंडर दुकान लगाते हैं, उन लोगों को एसएचओ जो शिवाकांत मिश्रा जी हैं, पिछले सितंबर से कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब वो वेंडरों को मार पीट न रहे हों। सुबह दोपहर शाम वो तय करके निकलते हैं लंका थाने से कि वो इन लोगों को मारेंगे पीटेंगे। हमारे यहाँ कई वेंडरों की ऐसी स्थिति हो गई है कि आंख से खून लगातार गिर रहा है, कान का इलाज चल रहा है, इतने बुरी तरह से बर्बर पिटाई हो रही है वहाँ पर। और ये सब वेंडर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 40,000 वेंडर बनारस नगर निगम ने सर्वे किया हुआ है। ये वेंडर जो आपके आसपास ये दिख रहे हैं, ये सर्वेकृत हैं। इनको पीएम स्वनिधि योजना से लोन भी मिला हुआ है। ये लोन पाए हुए हैं कि ये वेंडर दुकान लगाएं वहाँ पर। अब इनके सामने समस्या हो रही है कि जब सुबह दोपहर शाम लंका थाना के पुलिस उनको मारेगी पीटेगी, उठा ले जाएगी, ठेला उठा के लेके चली जाएगी, तो ये बेचारे दुकान कैसे लगाएंगे, कैसे ये लोन भरेंगे, कैसे? और रोज उनके पास लोन रिकवरी के वाले लोग भी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि से प्राप्त जो लोन प्राप्त करता है, जो रजिस्टर्ड है, सर्वे हुआ है, ये चिंतामणि जी हैं, ये टाउन वेडिंग कमेटी जो शहर की होती है उसके सदस्य हैं। उसके बावजूद इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हाईकोर्ट का स्टे है, हमारे पास हाईकोर्ट स्टे का ऑर्डर है कि इनको दुकान लगाने दिया जाए, फिर भी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। इस परेशानी को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। मुख्य मांग क्या थी? हमारी मुख्य मांग है कि दुकान लगाने दी जाए और आजीविका चलाने दी जाए। 40,000 वेंडर जो है ना, उनके ऊपर घर का लोगों को जोड़िए तो 5 लोगों का परिवार जोड़िए तो बनारस शहर में 2 लाख लोग आजीविका की परेशानी से परेशान हैं। बनारस में नगर निगम कभी बैठक करता है कि नाइट बाजार लगाएगा, कभी डे बाजार लगाएगा, कभी दशाश्वमेध पर पीट दिया जाता है, कभी लंका पे पीट दिया जाता है। बनारस का वेंडर कहाँ दुकान लगाएगा? ये लोग कौन लोग हैं? क्या ये लोग चोर बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, कौन हैं? इनके शहर की नियोजन की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है इनके लिए? कि आप लोगों के बीच में कुछ परिवार है कि निगम भी हैं साथ में आपके, वो नहीं दिख रहे हैं। अभिषेक निगम भी एक संगठन चलाते हैं वेंडरों का, चूंकि 40,000 लोगों का है तो ये भी एक संगठन है। पूरे 40,000 का कोई एक नेता नहीं हो सकता है, अलग अलग ग्रुप हैं, वो काम कर रहे हैं। अभिषेक निगम भी वही काम कर रहे हैं जो ये ग्रुप काम कर रहे हैं। नहीं पूरी 40,000 की बात ये है। यही तो एक सवाल है कि स्मार्ट सिटी में 2-2.5 लाख लोगों की आजीविका जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, उनके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना में क्या जगह है? क्या उनको सिर्फ मारपीट और लाठी डंडा ही जगह है? किससे मुलाकात हुआ है? क्या हम लोगों से एसडीएम साहब मिले हैं। एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे। हाईकोर्ट का स्टे है, हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है बनारस में। आए दिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की एक दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को, बनारस के निज़ाम को खुद सोचना पड़ेगा कि झूठी बातें मीडिया में वो प्रसारित करते हैं, लेकिन जब रैंकिंग आती है तो खुद आप लोग देख रहे हैं कि बनारस शहर की रैंकिंग लगातार गिर रही है सभी तरह की सुविधाओं में। कभी वो खोजते हुए लगता है कि खजाना खोज रहे हैं, गोदौलिया पे नाला निकल गया है। कैसे लोग आजीविका चलाएंगे, कैसे लोग काम करेंगे? शहर के नियोजन की क्या व्यवस्था है? कितनी स्ट्रीट वेंडर की आप लोगों की कमेटी है यहाँ पर बनारस में? 40,000 नगर निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड वेंडर हैं, जिनकी आप सूची आप कभी भी सर्च करें, 40,707 कुछ समथिंग। क्या इसमें अलग अलग आप लोगों की स्ट्रीट वेंडर हैं और अलग अलग समिति है क्या इसमें? देखिए, सबकी समस्या एक है, सबकी समस्या है कि उसको दुकान लगाने दिया जाए। समितियां एक है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर की जो कमेटी वो अलग अलग। टाउन वेडिंग कमेटी सरकारी होती है, वो एक ही है। उसमें अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग यूनियंस लोग बनाए हुए हैं, सब लोग एक हैं। रोपवे निर्माण कार्य के दौरान घोड़ा नाला क्षतिग्रस्त हो गया। नगर आयुक्त ने आसपास की बिल्डिंग खाली कराने के आदेश दिए। गुदौलिया चौराहे पर चल रहे रोपवे निर्माण कार्य के दौरान 25 फीट घोड़ा नाला क्षतिग्रस्त हो गया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा और एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य स्थल के आसपास होटल घर को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही यहां सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। ये घटना शनिवार देर रात में हुई, जब
रोपवे के निर्माण के लिए पाइलिंग का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान यहां 25 फीट गहरा घोड़ा नाला क्षतिग्रस्त हो गया। नाले के क्षतिग्रस्त होने के कारण अगल बगल की मिट्टी खिसक रही है। इसके कारण अगल बगल के मकानों के गिरने की आशंका है। इस नाले की क्षमता प्रतिदिन 30 MLD सीवर डिस्चार्ज करने की है, जो 80 घाट से पंपिंग स्टेशन होते हुए शाही नाले में जाकर मिलता है। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नगर आयुक्त ने होटल देवा इन और अगल बगल के भवनों को खाली करने के लिए तत्काल नोटिस देने के लिए जोनल अधिकारी मृत्युंजय मिश्र को निर्देशित किया, ताकि यहां कोई अप्रिय घटना न हो सके। नगर आयुक्त ने नगर निगम को इस नाले का तत्काल मरम्मत कराने के लिए निर्देशित किया। देखिए, गोदौलिया चौराहे पे रोपवे का स्टेशन बन रहा है, तो उसमें 1-2 दिन पहले एक घटना हुई कि जो स्टेशन के लिए पाइलिंग हो रही थी, उस पाइलिंग से एक नीचे घोड़ा नाला है, उसकी कुछ बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई है। तो उसकी सूचना रोपवे ने दी, उसके बाद तत्काल नगर निगम ने और जल निगम की टीम ने कार्रवाई की। आज उसी क्रम में एक विजिट थी यहाँ पे। अब इसमें जो अगल बगल की बिल्डिंग है उनको बंद करना है, उनको सील करने का कार्रवाई की जा रही है और इसमें शीघ्रतम काम करा के इसको रिस्टोर करने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया गया है। सर, विकट देखा जाए तो यहाँ पे पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी पौधे उखाड़ कर अतिक्रमण किया जा रहा है, उससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, तो पौधे का बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो अभी औचित्य नहीं है। प्लानिंग ये की जाएगी कि जो तोड़फोड़ हुई है उसके बाद जब रिस्टोरेशन का काम हो तो उसमें बृहद वृक्षारोपण भी हो और ऐसा वृक्षारोपण हो जो कई समय तक चल सके। और यहाँ पे एक मिस्ट फ्यूमिगेशन का सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिसका भी निरीक्षण किया गया। गोदौलिया से दशाश्वमेध तक जो मिस्ट जो है पानी के फुहारे टाइप की मशीन है वो लगाई जाएगी, जिससे जो यहाँ पे गर्मी रहती है वो थोड़ा उसमें तापमान में कमी है, तो वो भी नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। सर, कितने मकान डैमेज हुए होंगे या आशंका है? देखिए, एक ये बगल में ही एक देवा इन करके जो है रेस्टोरेंट है, एक पूरी 6 स्टोरी की बिल्डिंग है। वो चूँकि 3 मीटर ही बगल है तो उस पर खतरे की संभावना है, इसलिए संभावना को देखते हुए खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। वही एक भवन है और भवन खाली आसपास वही एक भवन है, वही खाली है। अगल बगल और ऐसा कोई नियर में नहीं है, तो उसी को खाली कराया जाएगा। वाराणसी में हुई झमाझम बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली। आसमान में सुबह से छाए बादलों ने अच्छी बरसात की। बारिश ने जहां गर्मी से राहत पहुंचाई तो वहीं मौसम भी सुहाना रहा। लोगों का कहना है कि जिस तरह से 43 डिग्री से 44 डिग्री तक टेम्परेचर था, गर्मी से लोगों को काफी राहत हो रही है, लेकिन बारिश होने के कारण से अब हम लोगों को राहत मिली है। वहीं पर जिला मुख्यालय पर लबालब पानी भरा होने से आम जनमानस को थोड़ी दिक्कत भी हुई। से कितनी राहत मिली है बरसात में? कैसे बरसात हो रही है? नहीं, गर्म से तो काफ़ी राहत मिली है। 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आज बारिश हुई है तो थोड़ा ठंड का भी एहसास हल्का हल्का हुआ है, लेकिन कोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कितनी बड़ी उमस यहाँ चल रही है? नहीं, उमस तो काफ़ी थी, बनारस में तो काफ़ी उमस थी पहले भी। अभी 1 महीने पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, लॉयर्स आ नहीं पा रहे थे, एडवोकेट्स अपना काम नहीं कर पा रहे थे और आम जनता भी आ रही थी, तो उनको भी काफ़ी समस्याएं हो रही थी। कैसी बरसात हुई है आज? नहीं, बरसात तो काफ़ी अच्छी हुई है, बरसात में दिक्कत नहीं है। ऐसी लगातार 3-4 दिन 5 दिन होगी तो और भी काफ़ी राहत होगी। बात की जाए तो अभी मुख्यालय पे हम लोग देखिए बारिश की वजह से काफी पानी भरा है। आप लोगों के आवागमन में भी काफी दिक्कतें हो रही होगी। नहीं, कचहरी परिसर है, परिसर में तो दिक्कतें होती हैं। कुछ रोडें हैं जो बनी नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, तो वहाँ भी पानी क्या कहते हैं भर जा रहा है। और चैम्बर्स में भी काफ़ी ऊपर जो 3rd फ्लोर पे चैम्बर है उसमें भी पानी भर जा रहा है। कितनी राहत मिली आपको? नहीं, राहत तो काफ़ी मिली है, ऐसा नहीं है कि राहत नहीं मिली है। गर्मी से ज़्यादा अच्छा है कि बारिश आज हुई है, गर्मी से बेटर है कि आज बारिश हुई है।
बेटे की तलाश में भटक रहे एक पिता ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। बेटे की तलाश में दर दर एक पिता भटक रहा है। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद विवेचक लापरवाही कर रहे। पिता को डर सता रहा है कि बेटा कहीं अप्रिय घटना का शिकार न हो जाए। अपर पुलिस कमिश्नर अपराध से बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए परिजन रामू यादव ने बताया कि मैं ग्राम सभा रुस्तमपुर थाना चौबेपुर का निवासी हूं। मेरा पुत्र विशाल यादव सुबह 8 बजे अपने घर से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र जगतपुर इंटर कॉलेज गया था। परीक्षा बीत जाने के बाद मेरा पुत्र घर वापस नहीं आया तो हमने काफी खोजबीन करने के बाद चौबेपुर थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन विवेचक के द्वारा मेरे पुत्र की सही तरीके से ढूंढने में अभी तक किसी तरह की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। जिस पर हमें शक है उस व्यक्ति का नाम बताने पर विवेचक द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। आज तक मेरे पुत्र के मोबाइल का कॉल डिटेल नहीं निकाला गया और न ही बैंक का डिटेल निकाला गया। मेरा पुत्र सही सलामत सकुशल बरामद हो जाए, इसके लिए आज मैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह के यहां आया हूं। उनसे मैं न्याय की गुहार लगाया हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। जी, किस संदर्भ में आप यहाँ आए थे और क्या आश्वासन मिला है? ऐसा कि हमारा लड़का मतलब हेरायल हुए इंटर कॉलेज गलन जगतपुर पेपर देवे। अच्छा, वहाँ देले भी हुए फिर भरे लिखना था, घरे वापस ना आई नहीं। कब कर? 25 तारीख का। 25 कब कर? पिछले महीना? हाँ मतलब कि मई में। मई 25 मई के गायब अभी तक नहीं आया? नहीं आए और 4:30 बजे वहाँ मतलब छूटल हुआ। थाना पे आपने गुमशुदगी का? गुमशुदगी मतलब कुल लिखा लग मगर सुनवाई उतना ना होता। थाना पे आप गल लला? कबर गल लला आप? अरे 3-4 बार गए, मतलब कौनो सुनवाई वहाँ ना होता। का कहत हो सच्चो साहब? कहत हो मतलब कि काल आवा परसों आवा तो फिर चल रहे हैं तो कभी मतलब कि एक बार आवत भी हूँ तो खाली घर अतुआ कह के चल जाते हैं। कौन थाना पड़ी आपका? चौबेपुर। चौबेपुर। विवेचक ने उनका कॉल डिटेल या फिर किसी तरीके का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया? कुछ नहीं लिखा, मतलब कि कहीं पैसा मतलब निकल ले वो भी मतलब कि ना पता लग पहुँच। आज कमिश्नर साहब के यहाँ आए तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब आपने आपसे क्या बोले हैं? कि वो कागज लिख के मतलब कि रख लेना और कुछ लिखना। अच्छा, लिखना का? लड़का ना नहीं कोई से दुश्मनी? कोई से नहीं, कोई प्रसाद? कोई शक नहीं। अपने से गया है? हाँ, लाइब्रेरी हुआ मतलब कि जब तक रहना संगे साथी संगे रहना है। जब मतलब कि अब ना हुआ तो एक आध दूसरे ने कहो कि हमारो मतलब एक पार्टनर रही। दोस्ती यारी में आपने कभी पता किया उनके कि कभी कोनो दिक्कत ना आया? अच्छा, कभी कोई दिक्कत ना आया। हमेशा मतलब कि यहाँ जैसे उठे बैठे शाम सवेरे संगे जा भी। और का अपील करा चाहत हो अपने लड़का से? हमारा लड़का मिल जाए बस। हम सब मतलब कितनी उम्र होगा उनका? 24 साल। 24 साल होगा। ठीक। मारवाड़ी समाज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मारवाड़ी समाज वाराणसी मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा योग युक्ति रोग मुक्ति एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की संकल्पना को समर्पित 4 दिवसीय योग शिविर लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आहूत हुआ। प्रथम दिन योग गुरु आशीष टंडन, चेतन योग सेवा संस्थान के प्रबंधक अपने सहयोगी पूजा जलान, कनक गुप्ता आदि के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योग गुरु द्वारा योग कार्यशाला का प्रारंभ किया गया, जिसमें मधुमेह, हाइपरटेंशन, मोटापा एवं कमर दर्द जैसी समस्याओं के निदान के लिए कई योग करके लोगों को बताया। काफी संख्या में महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। संयोजन में मारवाड़ी समाज के संरक्षक रमेश कुमार चौधरी, संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चक्रासन, दोनों हाथ पीछे, एक व्यक्ति बच्चा पीछे घूम के दोनों हाथ देखिए इस तरह से कमर में ग्रिप बनाना है। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जब पीछे झुकेंगे तो हमारे शरीर का संतुलन ना बिगड़े या बहुत ज्यादा पीछे न जाए। धीरे धीरे श्वास भरे और पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। जिनको चक्कर आता हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, वो लोग ना करें। कमर में हाथ अनिवार्य है। धीरे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत में जो है ये योगाचार्य जो है टंडन जी के नेतृत्व में हम लोग इस आयोजन को यहाँ पे कर रहे हैं।
तो ये 17, 18, 19 और 20 ये 4 दिन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो ये सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का यहाँ पे आयोजन होगा और आज का ये एक शुभारंभ कार्यक्रम रहा है। तो इसमें हमारे समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में उनके उद्बोधन के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसमें समाज के हमारे काफ़ी और महिला मंडल भी हमारे इसके अंदर में उनकी भी सहभागिता है। तो दोनों महिला मंडल और मारवाड़ी समाज के नेतृत्व में ये आयोजन किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के आह्वान पे अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर 21 तारीख के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय 17, 18, 19, 20 को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित किया गया है, जिसका जो नेतृत्व मारवाड़ी समाज और मारवाड़ी महिला संगठन दोनों के आयोजन में सम्मिलित है। और ये आज मधुमेह में आशीष टंडन जी योगाचार्य के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ हमारे मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष RK चौधरी ने अपने उद्घोषण में बोला कि योगा से ही जो है पूरे शरीर का संचार होता है और वैज्ञानिक भी माना है कि योग करने से जो है पूरे शरीर का निरोग बनाया जा सकता है, जिसके नेतृत्व में आज आशीष टंडन जी ने मधुमेह पर जो है कई योगा कराए, जिससे कि आम आदमी को लाभ प्राप्त होगा। भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर करौंदी वार्ड में चौपाल का आयोजन हुआ। भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने 11 साल बेमिसाल के नाम से बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर कार्यक्रम किया। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि हम लोग दुर्गा माता मंदिर शक्ति केंद्र नासिरपुर में आयोजित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा समर्पण के 11 सालों की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में पार्टी संगठन द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक शक्तिपीठ पर आयोजित हो रहा है। हमारे वार्ड के शक्ति केंद्र नासिरपुर पर चौपाल आयोजित है, जिसमें क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं। भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल 11 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जितना आगे बढ़ा, हम तो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं दिख रहा है उनको बताना समझाना बहुत आवश्यक है। उसी दिशा में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया है कि हम सभी अपने सेक्टर पे बूथों पे एक जन जागरण चला के लोगों को ये, इसका मेन उद्देश्य है कि 11 सालों में जो मोदी योगी जी ने हमारे भारत में और हमारे देश में जो कार्य किए, हमारे गांव में जो काम किए, किसानों के लिए जो कार्य किए, उन सब कार्यों को बताना, यही मेन उनका सेवा सुशासन गरीब कल्याण के प्रति उन्होंने जो कार्य किया। विकसित भारत का अमृत काल इसको 11वां साल माना जाए, इसी के लिए इस जन चौपाल लगाई गई। उनको उनके सारे कि सबको पता है, फिर भी एक बार उनको बताया जा रहा है, उनसे फीडबैक ली जा रही है कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में हम लोग विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा है जो कह रहे हैं केवल मंदिर पे ध्यान दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट और जो है मंदिर का ही जो है आम जनमानस में थोड़ा सा वो कैसे, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि मंदिर का सिर्फ विकास हो रहा है, तो मंदिर का विकास तो काशी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर ही है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, 10 दिशाओं की पूजा होती है, और 10 दिशाओं का अगर हम लोग ध्यान रख रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि 10 दिशा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, शिव तत्व पूरे ब्रह्मांड को चला, कोई ना कोई एक मोनेट्स है जो हमारे इस पूरे विश्व का संचालन कर रहा है। अगर मंदिरों में ध्यान दिया जा रहा है तो यह तो मेडिटेशन है। हर जगह लोग कहते हैं, पूरे चारों वेदों में है कि ध्यान साधना होनी चाहिए। आप 10 मिनट जरूर ध्यान करें। अलावा भी मतलब लोगों का भी तो विकास होना चाहिए। लोगों का विकास तो हो ही रहा है। लोगों का मन जब स्थिर रहेगा। अभी बरसात आने वाली है, नाली की सफाई अभी नहीं हुई है, नाली की कुछ सफाई हुई है, सिल्ट बाहर निकाल के हो रही है, क्योंकि देखिए हर जगह जो है इतना जितना बजट गवर्नमेंट के पास है उस हिसाब से धीरे धीरे सारे कार्यों को किया जा रहा है, चाहे वो सीवर की सफाई हो, और जैसे जैसे सूचना मिल रही है उस हिसाब से सीवर की सफाइयाँ हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कामगार नहीं मिल पाते हैं,
सफाई कर्मी नहीं मिल पाते, इस वजह से कार्य करने में थोड़ी देरियां हो जाती हैं। कार्यक्रम ये हर शक्ति केंद्र पे आज आयोजित किया गया है और सभी बूथ अध्यक्ष और क्षेत्र के सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जन चौपाल कार्यक्रम में आपसी विचार विमर्श किया गया और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल का विवरण सबके हाथ में है और ये जानकारी सब लोगों को दी गई है। आगे हम जनसंपर्क का भी कार्यक्रम बनाएंगे, तो घर डोर टू डोर जो है जनसंपर्क का कार्यक्रम किया जाएगा। नहीं, हैंडबिल जो उपस्थित लोग थे सिर्फ उनको, अभी आगे जो पार्टी का कार्यक्रम आएगा उसमें जनसंपर्क का कार्यक्रम किया जाएगा, तब इस पत्रक को हम घर घर में वितरित करेंगे और 11 साल के बेमिसाल वाले पत्रक को घर घर में बांटेंगे। माना गया कि 2027 की तैयारी अभी चल रही है। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमको कोई तैयारी नहीं करना है, हमारा हर कार्यकर्ता हर सिपाही युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है, हमको कोई तैयारी नहीं करना है। ये तैयारी हमारी 5 साल चलती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के कनिष्ठ लिपिक को घूस लेते किया गिरफ्तार। लंका थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों ने दिया ज्ञापन। रोपवे निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ घोड़ा नाला, आसपास की बिल्डिंग खाली कराने के आदेश। और वाराणसी में हुई झमाझम बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।